दोस्तों, किचन में ना जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो आपने ना कुछ डब्बे नोटिस किए होंगे मसालों के। उसमें ना एक हंसते हुए एक दादाजी की फोटो बनी हुई है कहीं। दुनिया में उसे एमडीएच के ताऊजी के नाम से बहुत फेमस है वो। क्या कभी उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की कहानी कभी सुनने की कोशिश की है? उन्होंने कितने स्ट्रगल किए होंगे। वो कहानी अकेली मसालों के ऊपर नहीं है, वो कहानी है 1947 में हुई पार्टीशन की। कहानी है रावलपिंडी की गलियों से लेकर दिल्ली में टांगा चलाने तक की। और ये कहानी है अपने जुनून से अपना साम्राज्य खड़ा करने की, जिसकी उन मसालों के डब्बों के ऊपर फोटो होती है। आज उनकी कंपनी अरबों की है। क्या आपको पता है एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने दिल्ली की गलियों में टांगा चलाया हुआ? जी हाँ, सही सुना आपने, टांगा। वो भी कुछ आनों के लिए। मैं बात कर रहा हूँ धर्मपाल गुलाटी जी की। तो चलिए उनकी कहानी पर एक नज़र मारते हैं, यानी कि स्टोरी ऑफ एमडीएच। ये कहानी शुरू होती है 1923 से, पाकिस्तान के सियालकोट नामक जगह से। इनके पिताजी चुन्नी लाल जी मसालों की दुकान चलाते थे और उस जगह पे देगी मिर्च के नाम से ये फेमस थे पूरे। लोग इन्हें देगी मिर्च वाले कह के बुलाते थे। काफ़ी फेमस थे वहाँ पे। कहते कहाते एक दुकानदार थे बढ़िया वाले। धर्मपाल जी का भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं था। 5th क्लास में के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, यानी कि टाटा बाय बाय बोल दिया पढ़ाई में। गलत तरह के काम शुरू किए। कभी कारपेंटर बने तो कभी सोप बेचा, यानी कि साबुन बेचा, तो कभी कभी तो कपड़े भी बेचे। और लास्ट में आके अपने पिताजी की दुकान में ही बैठ गए। सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक 1947 की पार्टीशन आ गई और चुन्नी लाल जी को अपने बेटे के साथ सब कुछ छोड़ छाड़ के रावलपिंडी से इंडिया में एक रेफ्यूजी की तरह रहने के लिए आना पड़ा। सोचो, एक कहते कहाते दुकानदार ऐसे बड़े जिनका नाम चलता हो, और अचानक से वो दूसरे देश में एक रेफ्यूजी की तरह। कहते थे जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो उनकी जेब में सिर्फ 1500 रुपये थे धर्मपाल जी के, और उसमें से उन्होंने क्या किया, 650 का एक टांगा ले लिया। क्योंकि अब खाना तो खाना था, बिना काम के खाना तो कहाँ से मिलना था। तो काम के उन्होंने 650 रुपये का एक टांगा ले लिया और दिल्ली की गलियों में टांगा चलाना शुरू कर दिया। दो आने के लिए कुछ टाइम आने चलते थे। कुछ टाइम टांगा चलाने के बाद वो तंग आ गए। उन्होंने टांगा बेच के जितने भी छोटे छोटे पैसे मिले थे, अजमेरी गेट के सामने एक वुडन का कैबिनेट होता छोटा वाला, वो लेकर बैठ गए और अपना वही काम दोबारा शुरू कर दिया, मसालों का। उस टाइम ना मसालों की मिलावट बहुत चल रही थी। चूँकि ये बहुत पुराने उसमें कह लो कि एक्सपर्ट थे, एक्सपीरियंस था, इनको परख थी मसालों की। ये खुद मसाले लाते और खुद उसे पीसते। लोगों को इनके मसालों का स्वाद अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे लाइन बढ़ने लगी। इन्होंने अपने मसालों में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखा, वो थी प्योरिटी। पर लेकिन दिल्ली की इन गलियों में से और एमडीएच के ब्रांड तक का सफ़र कैसे किया होगा? शुरुआत तो कर दी, पर सफ़र लंबा था। इनके सफ़र पर नज़र हम मारेंगे अगली वीडियो में, यानी कि दूसरे पार्ट में। बाय बाय।